हाय गाइस, राधे राधे। आज हम लोग डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर फ्रॉम डिफरेंट एक्सिस पढ़ने वाले हैं। सो डायरेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट एक्सिस हम लोग 2D फ्रेम में ही देखेंगे बेसिकली, क्योंकि 3D फ्रेम में उतना आता नहीं है, बट उसको भी हम लोग एक कॉम्पोनेंट बेसिस पे ले लेंगे। तो जनरली हम लोग 2D पे देखते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो होता क्या है कि मान लीजिए आपका एक यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। वो एंगल थीटा यहाँ पे बनाया, तो जैसे कि मैंने बताया था कि कंपोनेंट अगर लेना होता तो इसको हम लोग क्या ले लेते, ए कॉस थीटा का कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल उस एक्सिस से बना रहा है। और जिस एक्सिस पे नहीं बना रहा है, जो परपेंडिकुलर है, उसको हम लोग ए साइन थीटा पे ले लेते हैं। खैर, ये तो बात हो गई कंपोनेंट की। हम लोग बात करें डायरेक्शन का, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो इधर का जो एक्स एक्सिस की तरफ अगर मेरे को डायरेक्शन निकालना है इस एक्सिस के तरफ या फिर वाई एक्सिस के तरफ, तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल टर्म लेते हैं, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे हम लोग लेते हैं ए वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू दी हुई होगी, डिवाइडेड बाय दी ए वेक्टर, ये जो वेक्टर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरे को बोला जाता कि वाई एक्सिस की तरफ निकालिए, तो कॉस थीटा तो हम लोग उसमें नहीं लिए थे, यहाँ पे हम लोग बेसिकली कॉस थीटा लिए थे, तो इस थीटा को हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू होता ए वाई डिवाइडेड बाई दी ए वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर फ्रॉम द डिफरेंट एक्सिस। अगर मेरे को यहाँ पे ये जेड एक्सिस हो गया, अगर यहाँ से एंगल रहता, मान लीजिए गामा रहता, तो कॉस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाते, ए जेड एक्सिस की तरफ, और ये वेक्टर जो ये वैल्यू रहता है उसी को, ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है, बस आपको वैल्यूज पुट करके डायरेक्शंस निकालने होते हैं, ठीक है। तो इसका कन्फ्यूजन तो रहेगा ही, बट मैं एक एग्जांपल देकर के बताती हूँ। उससे पहले मैं बताऊँगी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर जो रहता है वो इस बेसिस पे निकालते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है 4 और ये वेक्टर है 3, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर लाई कर रहा है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पे है और इसका वाई कंपोनेंट यहाँ पे है। तो मेरे को ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैम मैग्नीट्यूड बताइए। ये ए वेक्टर है जिसका एक्स का कंपोनेंट 4 है और वाई का कंपोनेंट 3 है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जस्ट हम लोग पाइथागोरन थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में इसको हम लोग मानते हैं रिजल्टेंट, ठीक है, या फिर आप हाइपोटेनियस भी मान सकते हो। ये ए वेक्टर हो गया, यहाँ पे इसको मैंने शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर भी पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मैं एंगल पढ़ा रही थी शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में, मैं शुरू से बता देती हूँ। ये ए वेक्टर हो गया ना, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये ए वेक्टर। तो ये वाले कंपोनेंट को अगर मैं इधर लेकर के शिफ्ट कर देती हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आती है। अब शिफ्टिंग के बाद जो रहता है कि यहाँ पे आपका वैल्यू 3 आ गया, ये हाइपोटेनियस हो गया ए वेक्टर, और ये 4 हो गया। तो ये जो रहता है जस्ट एक पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ही हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू होता रूट अंडर नहीं 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए इज इक्वल टू हमारा 5 आ जाता है एज इट इज़। इसी तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर का एग्जांपल देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये रहता है, दैट इज क्वेश्चन इज, मान लीजिए एक फोर्स है, ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंडर 2 आई कैप। ये आई कैप बेटा बेसिकली एक्स एक्सिस को बोलते हैं, प्लस जे कैप जो रहता है वो वाई एक्सिस को बोलते हैं, और के कैप जो रहता है वो जेड एक्सिस को बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टर्म लेकर के, अब यहाँ पे छोटा सा टर्म लेकर के मैं आपको बता दे रही हूँ कि एक्स एक्सिस को आई से डिनोट किया जाता है, वाई एक्सिस को जे से डिनोट किया जाता है, एंड जेड एक्सिस इज इक्वल टू के से डिनोट किया जाता है। और ये जो कैप है ये डायरेक्शन को डिनोट करता है, जो कि मैं यूनिट वेक्टर में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हम लोग एक क्वेश्चन मानते हैं कि हमारा फोर्स जो रहता है कि इस वैल्यू पे दिया हुआ है। अब मेरे को डायरेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सबसे पहले तो मेरे को वेक्टर निकालना होगा, ए वेक्टर, और वेक्टर इन टर्म्स ए वेक्टर निकालने का मतलब ये कि मेरे को उस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा,
ठीक है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो कंपोनेंट हो गया ना, ये 1 है, अगर सामने कुछ नहीं है तो 1 है और ये 1 है, तो इसका मेरे को कंपोनेंट ये तो कंपोनेंट हो गया ना। अब मेरे को डायरेक्शन निकालना होगा, तो डायरेक्शन निकालने से पहले मेरे को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट तो बढ़ गया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ रूट अंडर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 ही आएगी। तो यहाँ से क्या होता कि हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज़, मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हम लोग मानते हैं कि ये ए वेक्टर था, ठीक है। यहाँ से उसने अल्फ़ा, यहाँ से बीटा और यहाँ से गामा एंगल बनाया था। तो ये डायरेक्शन कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ए एक्स की वैल्यू होगी। तो ए एक्स की वैल्यू मैंने क्या बताया था, दैट इज़ रूट अंडर 2, ठीक है। डायरेक्शन नहीं लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। और साथ ही साथ ए वेक्टर, अब ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो रहता है ये मॉड का साइन, ये मैग्नीट्यूड के लिए डिनोट करता। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 हो गया। इसी तरीके से कॉस बीटा इज इक्वल टू 1.2 आएगा और कॉस गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.2 ही आएगा, ठीक है। तो ये 1.2 कॉस की वैल्यू कितने एंगल पे होती है, दैट इज़ 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, और जो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आई थी वो थी 45 डिग्री एंगल पे, क्योंकि 1/√2 था। तो इस बेसिस पे जो रहता है कि हम लोग को पता चल गया कि वो कितने एंगल बना के कितने एक्सिस पे, और उसका डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। थैंक यू।